चलिए जी, हर दिन आपको अपडेट करते हैं मौसम से, और आज ज़रा मौसम ने करवट ली है और महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक ही सिलसिला जो है वो इस वक्त पूरी वादी कश्मीर के अंदर जो है वो चल रहा है, जहां पहाड़ी इलाकों के अंदर रात देर गए एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। वहीं पर मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला लगातार रात देर गए वादी कश्मीर के अंदर जारी है, जहां कल वादी कश्मीर के अंदर चिले कलान इख्तिताम को पहुंच चुका है और चिले खुर्द का आगाज हो चुका है। और चिले खुर्द के आगाज के साथ ही वादी एक बार फिर सफेद चादर में लिपट चुकी है, और सफेद चादर में आने के साथ ही दो तरह की मुश्किल उन्हें दस्तक दे दी है। एक जमीनी राब्ता जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है वो इस वक्त बंद पड़ी है, रात देर गई, कई मकामात पर पस्सियां गिराई थी, और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उस वजह से इस वक्त श्रीनगर के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर हवाई जहाज उतर नहीं सकते हैं। इस वजह से फिलहाल लगातार डिले चल रहा है। जी, हमारे जो जराया है वो हमें ये बता रहे हैं कि फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट पर डिले चल रहा है, क्योंकि डिले की सबसे बड़ी वजह है कि लगातार बर्फबारी जो है हो रही है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फ के तोदे गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से नुकसान का काफ़ी ज़्यादा खदशा रह सकता है। इसलिए बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले सभी लोगों से ये दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें और बसूरत मजबूरी ही बाहर का सफ़र करें। जब बर्फ़ इस तरीके से पड़ रही हो तो श्रीनगर से हमें ये इतला भी है कि श्रीनगर बारामूला रेल सर्विस जो है वो फ़िलहाल मुअत्तल कर दी गई है, और ये साफ कर दिया गया कि अगर मौसम का मिजाज बेहतर हुआ तो थोड़ी देर में गाड़ियों को चलने की ज़रूरत इजाज़त होगी, यानी ट्रैफिक जो इस ट्रेन का है उसे रेस्टोर भी किया जा सकता है। फिलहाल सुबह वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। एयरपोर्ट पर हमारी विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी, और आइंदा 24 घंटों के हवाले से भी महकमे मौसमियात का मानना है, यानी 1 फरवरी से 4 फरवरी तक मतला बरालूद रहेगा और कई मकामात पर बारिशों का सिलसिला हो सकता है, लेकिन 4 के बाद एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिलेगा। इधर नेशनल हाईवे ब्लॉक है, एयर ट्रैफिक सस्पेंड हो गया है, तो इस भी जो मौसमी सूरत हाल बन रही है हमारे पास इतला ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वहां पर जो आज इम्तिहानात होने थे, जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उस बर्फबारी के बीच आज के इम्तिहानों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, और अलहदा तौर पर डेट शीट दी जाएगी जो आज कैंसिल एग्जामिनेशंस किए गए हैं। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि श्रीनगर के अंदर कम बर्फबारी है, लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की ओर चलेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि बर्फबारी किस तरीके से हो रही है। जरा चलते हैं अपने नुमाइंदों के पास, हम श्रीनगर चलेंगे जहां से इरफान फाजिल मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, आरिफ वहीद साहब बानिहाल से ज्वाइन करेंगे, शमीम हमारे साथ कुपवारा से ज्वाइन करेंगे, पीर मुजफ्फर और इरशाद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आरिफ वहीद आपके पास आते हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जहां पर रात देर गए खबर यह थी कि पस्सियां गिराई है, लेकिन रात भर ही मगरिबी हवाओं का असर भी चला और एक बार फिर बर्फ की लहर जो है और बर्फ की जो सफेद चादर है वो इस वक्त बालाई इलाकों के अंदर खासी देखने को मिल रही है। क्या कुछ डिटेल्स बानिहाल रामबन सेक्टर के आपके पास है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है ट्रैफिक को पूरी तरह से मुअत्तल कर दिया गया है। बुनियादी वजह यह कि बनिहाल सेक्टर में, जहां बनिहाल से लेकर काजीकोट सेक्टर तक पीर पंचाल के एरिया तक जो है जो कई इंच बर्फ जो है रात भर जो है रिकॉर्ड की गई। मॉर्निंग में भी जो है बारिशों का सिलसिला रहा, लेकिन इस वक्त फिर से जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसके साथ में अगर देखें तो पैंतीहाल का इलाका जो कि सुर्खियों में रहता है शूटिंग स्टोन के हवाले से, वहां पर इस वक्त भी जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी है। और इसके साथ में मेहाड़ रामबन के इलाके में मड स्लाइड की वजह से जो है आम दरख्त को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर बात हम हाईवे के हवाले से इस समय करें तो शेर बीबी के मकाम पे जहां पर रोड का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से धंस गया है, जहां पर कल शाम से ही जो है ट्रैफिक की आवाजाही को जो है सिंगल वे कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे किसी भी मौसमियत का मानना है कि आज दिन में जो है कुछ
तब्दीलियां जो है वो रह सकती है। चलिए आरिफ के पास दोबारा चलेंगे, हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है। सैयद इरफान फाजिल भी श्रीनगर से हैं। इरफान, सुबह सुबह जो आपने तस्वीरें हम तक पहुंचाई, बर्फबारी हो रही थी और इतलात ये भी हैं कि एयर ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। क्या अपडेट है और मौसमी हालात क्या हैं इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। सुबह बखैर नाज़रीन। जहां तक बर्फबारी और मौसम का ताल्लुक है तो वादी कश्मीर में मैं कहूंगा कि जाते जाते जी हाँ, इन्होंने चिल्लाई कलान ने जो आखिरी बॉल पर जो सिक्सर मारा है, कह सकते हैं कि ये यादगार खूबसूरत पल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आसिफ इस वक्त विजुअल्स के जरिए थोड़ा सा किस तरीके के हालात जो है शहर श्रीनगर में, अगर आप देख सकते हैं कि थोड़े से विजुअल के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी जो है अच्छी खासी हुई है और रात भर ये बर्फबारी जो है जारी रही और अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी चल रही है। जबकि मौसम महकमियात ने प्रेडिक्शंस की थी कि 30 तारीख को जिस तरीके से इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, और हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जिस तरीके से नेशनल हाईवे को लेकर जो दरमंदा मुसाफिर गाड़ियां हैं या खास तौर पर कह सकते हैं जो ट्रक्स वगैरह जो लॉरीज है, वो अभी कुछ ड्राइवर साहिबान वहां पर डिस्कस कर रहे थे क्योंकि नेशनल हाईवे का अपडेट जैसे आपने दिया ही है और बर्फबारी भी हो रही है, सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन है और ट्रैफिक को लेकर देखें तो हल्की हल्की गाड़ियां अभी सुबह सुबह चल रही है, ज्यादा नहीं है। स्नो क्लियरेंस मशीन्स को लगाने की जरूरत है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा विजुअल्स के जरिए, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो शहर श्रीनगर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्नो का जो डेप्थ है ऑलमोस्ट सड़कों पर वो इतना है। तकरीबन अगर देखें तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 इंच के करीब जो है बर्फ इस वक्त शहर श्रीनगर में जो है रिकॉर्ड की गई है। इन बिटवीन अगर बात करें तो एयर ट्रैफिक के मामलात को लेकर तो यही इत्तला मिल रही है कि कई सारी फ्लाइट्स को अभी जो सुबह आनी थी उसमें कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, कुछ को स्टैंड बाय भी रखा गया है, कुछ को रीशेड्यूल भी किया गया है। जिस तरीके से वेदर है और वेदर के साथ साथ क्लियरेंस और रनवे के हवाले से यही इत्तला मिल रही है कि ओनली 200 मीटर विजिबिलिटी इज अवेलेबल, जबकि इसमें बात नहीं बनती है फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ के सिस्टम को लेकर। कैट सिस्टम हो, एलएलए सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम्स वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रहते हैं इस वक्त जरूरत पड़ती है। मगर नो डाउट अबाउट इट कि हम देख रहे हैं कि और सुन भी रहे हैं कि एयरपोर्ट का जो रोड है वहां से काफी ज्यादा मूवमेंट जो है पैसेंजर्स की है, जबकि बर्फ हटाने का काम जो है शुरू होना चाहिए था। और जबकि हम देख रहे थे कि कई टाइम से डिपार्टमेंट के एंड से, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वो चीफ एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स हो, उनका मानना था कि वो स्नो क्लियरेंस मशीन्स या फिर स्पेशल कटर्स जो उन्हें लाए हैं उसको ऑन रोड रखेंगे। अब देखने वाली बात जरूर होगी आसिफ और गौर साहब, जहां तक आज के इस मौसम का ताल्लुक है, जबकि चिल्लाई कलान ने अपनी चिल यादों के साथ जो है आखिरी बॉल पर सिक्सर तो मारा है, मगर बिजली गुल है। बिजली भी जो है कह सकते हैं कि कई टाइम से कह सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रही है। काफी ठंड है, ठंड में भी इजाफा हुआ है। यहाँ से एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो रहे हैं, यहाँ से ट्रेन भी सस्पेंड चल रही है, एयर ट्रैफिक भी अभी मुतासिर हुआ है। तो कह सकते हैं कि चिल्लाई कलान का ये 40 दिन का जो चिलचिल टाइम, जो एयरपोर्ट की हमारे पास इत्तलात है वो ये है जी, जो 7:25 वाली फ्लाइट थी वो तो ऑलमोस्ट कैंसिल है जी। 8:20 वाली रिशेड्यूल हो सकती है, डिले है, और 10:25 वाली भी डिले है, 10:35 वाली भी डिले है, 11:10 वाली भी डिले है, 11:45 वाली भी डिले है, और शेड्यूल जो है वो 12 बजे वाली है, यानी 12 बजे तक वेट करना होगा। फिलहाल सारी डिले बताई जा रही है और आगे क्या होगा, इसमें कैंसिल कितनी होगी। आरिफ जरा फटाफट से अपडेट कीजिएगा। ये तो रही बात श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की, लेकिन बालाई इलाकों के अंदर जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी कि बहुत जमकर बर्फबारी होगी, इतलात क्या कुछ है बालाई इलाकों के अंदर, नील और आसपास के इलाकों के अंदर कितनी बर्फबारी हुई है और क्या कुछ इतलात आपके पास है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर मैदानी इलाकों में भी इस समय जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की थी वो मुझे लग रहा है कि उसका असर जो है ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक बर्फबारी का माहौल जो है फिर से अच्छी तरह से शुरू हो चुका है। बालाई इलाकों में जो है कहीं ना कहीं पे कई फीट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई, चाहे पोगल परिस्तान के ऊपरी इलाकों की बात करें, मोहमंगित के ऊपरी इलाकों की बात करें। लेकिन जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है और इस समय जो है उसका असर जो है उसकी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल ग्राउंड पे साफ दिख रही है। जहां पर सुबह तेज बारिश या रात को जो है कई बर्फ रिकॉर्ड की गई, लेकिन इस समय बर्फबारी का सिलसिला जो है पूरे शबाब पर है। कहीं ना कहीं चिल्लाई कलान जो है इज एट इट इज बेस्ट। लेकिन रूरल इलाके से लोगों ने जो है कल पूरे दिन में शिकायत की कि अरसा 25 दिन से जब वक्फे से जो है बर्फबारी का सिलसिला रहा, मोहमंगित और इसके साथ में बानिहाल मंगित रोड जो है 25 दिन तक भी अभी पीएमजीएसवाई बानिहाल जो है उसको बानिहाल टाउन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। कई बीमार कल भी जो है बात कर रहे थे, उन्होंने इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि कम से कम जो है इन इलाकों की तरफ जो है
ये महकमा जात जो है थोड़ा सा मुतरक है, ताकि लोगों को जो है, जो गोनों को मुश्किलात है, उससे कम से कम जो है उनका निजात मिल अजाला हो सके। सके और लोगों को एक राहत ठीक मिले। है, आरिफ हमारे साथ रहिएगा। साहिल शमीम भी हमारे साथ हैं। चूंकि 9 अलग अलग अजला हैं, जिनमें जम्मू के अंदर भी हैं और कुछ शुमाली इलाका जात हैं जहां पर वार्निंग के लिए भी पहले से वार्निंग जारी कर दी गई है हुकाम की जानिब से। हमारे साथ साहिल है। साहिल, अपडेट कीजिएगा। नजर आ रहा है कि बर्फ आपके इलाके के अंदर भी हो रही है, और ऊपरी इलाकों की सूरत हाल क्या है? क्या अब निचले इलाकों में भी बर्फ शुरू हो गई है और वार्निंग मुख्तलिफ अजला के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट भी है, वहां पर भी जारी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही जो है बर्फबारी दोबारा से यहाँ पर शुरू हुई थी। अगर हम बात करेंगे बालाई इलाकों में, बालाई इलाकों के साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में जो है रात भर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। अगर हम बात करेंगे बालाई इलाकों में, इस वक्त तकरीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में भी 2 से 3 इंच बर्फ जो है वो जमा हो गई है। लेकिन रात भर जो है मैदानी इलाकों में बारिशें भी साथ में हुई, जिसकी वजह से जो है बर्फ कम जो है जमा हुई है। अगर हम बात करेंगे कि एडवाइजरी जो है इस डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को दी गई है कि क्योंकि बालाई इलाकों में जो है बर्फ के तोड़ गिराने के खतरे भी है। वही अगर हम बात करेंगे बॉर्डर इलाकों की, जिस तरह से टंगडार, केरन, मच्छलिया, जुमंगन इलाका है, दोबारा से जो है रोड मुनक़ता हो गए हैं। जिला हेडक्वार्टर से जो रोड है वो मुनक़ता हो चुका है। तो आमदोरफ्त के लिए फिलहाल जो है बंद किया गया है ये रोड, क्योंकि कोई इंसानी नुकसान ना हो। वही अगर हम बात करेंगे कि जिस सड़क को परसों शाम को खोला गया था, वो दोबारा जो कर रहा और बाकी एरियाज को कनेक्ट करती है, वो फिर से बंद हो गई है। जी बिल्कुल, दोबारा से बंद हो गई है। अगर हम मच्छल या केरन या टंगडार की बात करेंगे, क्योंकि कल रात से ही जो है कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हुआ था, तकरीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है। रोडों से भी बर्फ नहीं हटाई गई है, क्योंकि अभी भी जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और कल रात से ही जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जो है कश्मीर भी चलते हैं, कल रात से ही जो है बिजली गायब है। मुजफ्फर, बर्फबारी आपके एरिया में भी हो रही है, मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने की इतलात हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और प्रिडिक्शन जिस हिसाब से अगले 24 घंटों में मजीद बर्फबारी होगी, तो कोकरनाग, शांगस, अनंतनाग के ये जो दूर दराज के इलाके हैं, क्या कुछ इंतजामिया की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं? क्योंकि ये लास्ट का जो पीरियड है चिल्लाए कलाम का, इसमें आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी मजीद होगी महकमा मौसमियात के मुताबिक। तो सूरत हाल अभी फिलहाल क्या है जो आपके एरियाज के अंदर है? जी सर, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जहां अकलाफ में देर रात से बर्फबारी शुरू हुई और महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी कि मौसम में एक बार फिर तब्दीली के आसार देखने में मिल पाएंगे, तो वही अगर हम अच्छा बल्कि साथ साथ शांगस, डोरू, वेरीनाग की बात करें या कोकरनाग की बात करें, वहां पर भी देर रात से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वही अगर हम बुनियादी मसल के हवाले से बात करें, खासकर 2 चीजें इस वक्त कई इलाकों से हमें फोन कॉल मौसूल हो रही है। जो बिजली की खलल वो इस वक्त लोगों को पूरी तरह नजर आ रही है, और जितने भी फिलहाल रोड्स है पूरी तरह वो बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ से वहां पे जो राबता वो मुनक़ता हो चुका है। लेकिन अगर जो बड़ी शहर है उनको सुबह सुबह एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नो क्लियरेंस के हवाले से जो मशीनरी लगाई थी, लेकिन ताहम अगर हम कोकरनाग के कोपरा इलाके की बात करें, वहां पे लगभग 1 फीट के करीब बर्फ जमा हो चुकी है। इसी तरह शांगस के ऊपर वाले, जिसमें शांगस, दर्दपोरा, थिमरन, पोशनारी, जितने भी इलाके जाते हैं वहां से बराबर ये तद आ रहे हैं कि मुसलसल बर्फबारी हो। वही मैं आपको बता दूं, फिलहाल अगर ने हम रुखसत किया है, लेकिन जाते जाते भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, और लगभग देर रात से ही चले कलान जाते जाते फिर अपने ताजे मतलब अपनी यादें जो थी वो ताजा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मुजफ्फर फिलहाल अपडेट करने के लिए कि साउथ कश्मीर के कई इलाकों के अंदर, जिनमें शुपियां से लेकर कुलगाम और कुलगाम से लेकर अनंतनाग तक के बालाई इलाके जो है वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। रात देर के बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और अभी भी लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है पहाड़ी इलाकों के अंदर। मैदानी इलाके जिनमें श्रीनगर समेत कई इलाके हैं, वहां पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू